बढ़िया सर, बढ़िया।
गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? ओके। सो प्रोफाइल किस किस का बन गया अभी? कोमल, किस किस का बन गया? लिंक्डइन का बन गया सबका? ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हम लोगों का कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ठीक है। अगर आप वो प्रोफेशनली यूज करने वाले हो, ठीक है, जैसा कि मतलब जॉब के लिए या कुछ भी, ठीक है, बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज फोकस करनी है। यूजर नेम के बारे में सबको पता है क्या होता है? यस सर। हाँ, सबको पता है यूजर नेम क्या होता है? यस सर। ओके। तो यूजर नेम और नेम में क्या डिफरेंस रहता है? कौन बताएगा मुझे? यूजर नेम और नॉर्मल एक प्रोफाइल नेम में क्या डिफरेंस रहता है? यूजर नेम सर यूनिक होता है और हम्म। नेम तो जो नेम होता है वो तो सेम यूज बिल्कुल। करते हैं बहुत सारे। देखिए, जो यूजर नेम है वो आपका यूनिक रहता है, मतलब आपका अगर एक प्लेटफॉर्म पे अगर आपको एक यूजर नेम मिला है, सो वो आपका यूजर नेम किसी और पर्सन को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक पे प्रोफाइल है, जैसे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल है और ट्विटर पे प्रोफाइल है, सो आप ट्राई कीजिए कि उन सभी प्रोफाइल्स पर, ठीक है, जो यूजर नेम है वो सेम रहे। क्लियर है सबको? ताकि आपकी यूनिफॉर्मिटी शो हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो यूजर नेम है, ठीक है, तो मैं अगर अपनी भी बात करूं यहाँ पे, ओके, स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके। सो अगर मेरे मेरे यूजर नेम की भी बात की जाए तो ये मेरा यूजर नेम ये वाला है, द मयंक बंसल। देखिए, दिखाई दे रहा है? यस दिखाई सर। दे रहा है? सो अभी अगर मान लीजिए मेरे को किसी ने लिंक्डइन पे सर्च करना है, एक्चुअली मेरे को ये यूजर नेम चेंज करना है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि मेरा ट्विटर का अकाउंट और इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक हो गया था, तो मैंने नया बनाया था। ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो मेरा वो ये यूजर नेम खराब हो चुका है, क्योंकि और किसी प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं ले सकता ये यूजर नेम अब। तो मेरे को अब यूजर नेम चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, बट ठीक है, अभी से ही ये प्रैक्टिस करके चलेंगे कि आपका हर प्लेटफॉर्म पे यूजर नेम सेम रहे। अब कोई भी अगर लिंक्डइन पे मुझे सर्च करना चाहता है तो आप ऊपर यूआरएल बॉक्स में द मयंक बंसल लिखेंगे तो मेरा ही प्रोफाइल ऑटोमेटिकली सामने आएगा। मान लीजिए फेसबुक पे कोई मेरे को सर्च करता है, मान लीजिए मैंने फेसबुक पे सर्च करना है, facebook.com/द मयंक बंसल। ठीक है, मान लीजिए किसी ने ये लिखा तो मेरा ही प्रोफाइल सामने आएगा। राइट? क्लियर है? क्लियर है सबको? तो यस सर। अभी इसके लिए आप एक चीज, एक टूल यूज कर सकते हो, यूजर नेम जनरेटर। यूजर नेम जनरेटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाकर आप चाहें तो यूजर नेम जनरेट करके देख सकते हैं। ठीक है। और अगर नहीं चाहते हो यूजर नेम जनरेट करना तो आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। आप मान लीजिए फेसबुक के किसी मान लीजिए लिंक्डइन का प्रोफाइल है, तो लिंक्डइन के प्रोफाइल का फॉर्मेट देख लीजिए क्या है। ठीक है, मान लीजिए स्लैश इन साथ में लगा हुआ है, www.linkedin.com/in/द जो यूजर नेम है। तो आपको मान लीजिए यूजर नेम चाहिए कुछ, लेट्स जस्ट से द राहुल बंसल। ठीक है, मान लीजिए ये यूजर नेम चाहिए द राहुल बंसल। ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको सर्च करता हूं तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि कोई इस प्रोफाइल के लिए देखिए यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। राइट? अगर यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई कहीं फेसबुक में आपको ये इशू आ सकता है कि भाई वो एरर दिखाए पेज पे। एक होगा पेज नॉट फाउंड और एक होगा कि भाई पेज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। सो पेज नॉट फाउंड का मतलब ये है कि वो यूजर नेम किसी ने नहीं लिया, और डज नॉट नो लॉन्गर एग्जिस्ट का मतलब ये है कि वो किसी ने लिया था बट अब वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है, बंद हो चुका है, या फिर उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो वो यूजर नेम भी आपको नहीं मिल पाएगा। राइट? क्लियर है? क्लियर है सबको? और अब जब मैं आपसे ये प्रोफाइल के लिंक्स आपके मांगूंगा,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यही वाला प्रोफाइल का लिंक मुझे भेजना है, मतलब मैं आपको एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जल्दी। ठीक है, तो उसमें आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मुझे मेंशन करके भेजेंगे। क्लियर है सबको? सर इसमें लिंक्डइन में यूजर नेम कैसे जनरेट हो रहा है, वहां पे ऑप्शन नहीं आ रहा। लिंक्डइन में सेटिंग्स में जाके आपको हो जाएगा, सेटिंग्स में होगा या फिर उसमें होगा, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से मैंने किया नहीं है चेंज। नेम, ठीक है, एडिशनल, बिजनेस के लिए होगा। सेटिंग्स में ही कहीं से ऑप्शन आएगा ये, बट क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया, मैंने चेंज किया नहीं है अपना यूजर नेम। आपको अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो गूगल पे देख लेते हैं, हाउ टू चेंज यूजर नेम इन लिंक्डइन। ठीक है, व्यू प्रोफाइल, edit icon in the top section to the right of your picture on the pop-up window, update your name in the first name and last name, click save। अरे यूजर नेम पूछा भाई। सर इसमें कस्टम यूआरएल चेंज करने वाला तो आ रहा है, यूजर नेम हाँ, का कोई कस्टम ऑप्शन नहीं, इसमें कस्टम यूआरएल यूआरएल चेंज वाला हो ही रहा है, है। वो कस्टम यूआरएल वाला ही ऑप्शन आएगा, वही है। तो कहाँ पर है वो? ठीक है सर, वो तो हो गया। हो गया ना? सर वो तो सेटिंग्स उसमें जाके अपना एडिट माय प्रोफाइल में अपने एडिट प्रोफाइल, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाके था सर। चलो ये रहा, ये रहा, मिल गया, ये हाँ रहा। जी सर। ठीक है, ये वाले पे जाओगे तो ये रहा, राइट, ये हाँ जी रहा। सर, मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज करोगे तो ये हो जाएगा। और एक काम और करना है आपको, एक अच्छा सा, आप डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हो, सो आप क्या करोगे, आपको हर प्लेटफॉर्म पे एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे। ठीक है, हालांकि मेरी मेंटेन नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा यूज नहीं करता प्रोफाइल्स, मैं बस बिजनेस के लिए या फिर प्रमोशंस के लिए ही यूज करता हूँ थोड़ा बहुत, वो भी पेजेस के थ्रू। तो आप अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो, आपको प्रोफाइल मेंटेन रखना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक कलर फाइनलाइज करने हैं अपने लिए। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो कि आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में हो, जैसे मैंने ब्लू ब्लू और येलो फाइनलाइज किया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा उसमें व्हाइट मिक्स हो जाता है कलर, तो आप ये फाइनलाइज कीजिए अपने कलर्स। उसके बाद एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक और अच्छा सा कवर, जैसे मेरा लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का बनाइए कैनवा से। ठीक है, कैनवा एक हमारा डिजाइनिंग टूल है, कैनवा। ठीक है, यहाँ पर आप अकाउंट बना लीजिए, अगर किसी को प्रीमियम वर्जन चाहिए होगा तो मैं प्रीमियम वर्जन का लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आपका ये अकाउंट प्रीमियम बन जाएगा, ये वैसे फ्री में भी काफी सारी चीजें देगा आपको। ठीक है, इसको भी हम कोर्स के बीच में स्टडी करेंगे कि कैसे आपको इसको यूज करना है, बट अगर अभी कोई करना चाहता है अपना प्रोफाइल मैनेज करने के लिए तो आप डिजाइनिंग इससे कर सकते हो, कैनवा से, बहुत ईजी है, सिंपल टू यूज है। और आप अच्छा सा एक प्रोफाइल पिक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटर लेट्स कनेक्ट। ठीक है, ताकि ये प्रोफाइल पिक बाहर की, जब कोई सर्च करता है तो उसको बाहर से ही दिखता है। ठीक है, और बाहर से दिखता है तो वो एकदम से कनेक्ट कर, एक सिग्नल जाता है कि हाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक मैंने लाइन लिखी हुई है, लेट्स फ्यूल योर बिजनेस ग्रोथ इंजन। ठीक है, कुछ अट्रैक्टिव सा लिख दिया। और तो आपको ये टेस्ट करना है कि ये मोबाइल वर्जन में एटलीस्ट अच्छा लगे, लैपटॉप वर्जन पे भी ठीक लगे, बट मोबाइल वर्जन को प्रायोरिटी देनी है क्योंकि मोबाइल यूजर्स ज्यादा है आज के टाइम पे, राइट? इतना हो जाएगा काम सबका। यस सर। सर और जो आप ट्राई की लिंक कह रहे हो उसमें वो मोबाइल पे भी चल जाएगा, क्या चीज? प्रीमियम वाला? हाँ, प्रीमियम वाला कैनवा, लिंक है जो। हाँ, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो वो मैं अभी नहीं शेयर करूंगा, आप पहले ट्राई करके देखिए, फ्री में भी सब कुछ है। ठीक है, प्रीमियम में ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जो जिनमें कुछ प्रीमियम एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं, तो मैंने ये फ्री वाले से बनाया हुआ है। जो मेरा प्रोफाइल पिक और कवर पिक है ये मैंने फ्री वाले से बनाया हुआ है, दो तीन टेम्पलेट्स लेके उनको मिक्स किया हुआ है अलग अलग। ओके, सो आपको ये दो तीन चीजें समझ आई, आज क्या करना है आपको? यस सर। हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक्चुअल में मार्केटिंग पढ़नी शुरू नहीं की है, अभी के लिए सिर्फ बच्चे जब तक नहीं स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साथ कनेक्ट होना, तब तक हम लोग ये चीज कर रहे हैं, अदरवाइज उसके बाद हम लोग मार्केटिंग पे चलेंगे। और ये पार्ट हम लोग तब कवर अप करेंगे अच्छे से जब हम लोग सोशल मीडिया वाले पार्ट पे आएंगे। ओके, सो कलर्स ओके सर। फाइनलाइज कीजिए।
और ट्राई कीजिएगा, आप कभी भी कोई भी ग्राफिक बना रहे हो, कभी भी कोई भी वेबसाइट बनाओगे जो मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसमें मैक्सिमम 3 कलर्स हो, 3 कलर, और 4 तो वर्स्ट सिनेरियो में हो, उससे ज्यादा कलर्स आपको यूज नहीं करने, बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट लगते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यूज किए हुए हैं, मैंने 2 या 3 कलर्स ही यूज किए हुए हैं। ठीक है, जैसे एक व्हाइट बीच में मिक्स किया हुआ है, व्हाइट और ब्लैक जो है ग्लोबल कलर्स हैं, तो यूनिवर्सल कलर्स है, तो वो मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मेरे दो ही कलर दिखेंगे यहाँ पे आपको, येलो और ब्लू। इसमें भी मैंने पर्टिकुलरली एक ही कलर कोड रखा हुआ है जो कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो कलर कोड ही मैं यूज करता हूँ सिर्फ। ओके, अभी किसी का कोई डाउट है इस चीज में? नो सर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आज आप ट्राई कीजिए कि लिंक्डइन को तो इस तरीके से मैनेज कर ही लीजिए, और फेसबुक, इंस्टाग्राम थोड़ा फन लविंग चीजें हैं, तो आप उसको अपने उसी हिसाब से लेके चलिए, क्योंकि लेकिन फेसबुक को थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा फिर भी करके चलिए कि हाँ वहां से आपके पास काम आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा बायो वायो अच्छे से एडिट करके, ठीक है, ये चीजें मैं प्रॉपर बाद में आपको सोशल मीडिया वाले पार्ट में से समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें हमें करनी है, कैसे ओके करनी सर, ओके ओके सर, ओके। है। ओके, प्रवीण बोर हो गया लगता है। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं पकाऊंगा अभी। और किसी का कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है और? सर सारे प्लेटफॉर्म पे बनाना जरूरी है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम लोगों का क्या होगा कि हम लोग प्रमोशंस करेंगे आगे। ठीक है, तो उसमें प्रमोशन करने के लिए आपके अकाउंट तो होने जरूरी है ना। ठीक है, बट घर वाले चलाने नहीं देते फेसबुक। अभी देखो, मैं आपको अपना अगर फेसबुक अकाउंट भी ओपन करके दिखाऊं तो वहां पर भी मेरे पास काफी सारे ऑफर्स आए हुए हैं। ठीक है, काफी सारी चीजों के लिए। तो अगर आप काम के लिए चला रहे हो तो घर वाले आई थिंक ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। उनको यही समझाओ कि अब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो उसमें देखो, अगर आप प्रमोशन का एक सबसे मेन सोर्स समझो तो फेसबुक ही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा मार्केटिंग की जाती है हमारे टाइम, हमारे थ्रू। ठीक है, लिंक्डइन तो फिर भी बहुत रेयर किया जाता है, क्योंकि लिंक्डइन पे प्रोफेशनल्स तो हैं, ठीक है, बट वहां पे जो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है वो थोड़ी हाई जाती है। ठीक है, और ऑडियंस भी अलग तरीके की है। तो आपके हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए हर तरह का अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। ओके, ओके सर। हाँ, तो थोड़ा सा आपको ही कन्विंस करना पड़ेगा वो चीज कि ये काम के लिए चला रहे हो। ठीक है, और मैं इवन सच बताऊं, मैं खुद यूज नहीं करता, मैं मतलब सिर्फ और सिर्फ काम के लिए ही ओपन करता हूँ अपने प्रोफाइल्स, अदरवाइज मैं ओपन भी नहीं करता। नोटिफिकेशन आ जाती है तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ कोई पर्टिकुलर मैसेज काम का आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, अदरवाइज नहीं, बस व्हाट्सएप है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं यूज करता मैं। अभी किसी का कुछ डाउट है? यस सर। सर लिंक्डइन पे बनानी है प्रोफाइल? लिंक्डइन पे भी बनानी है, फेसबुक पे भी बनानी है, इंस्टाग्राम पे भी बनानी है, और ट्विटर पे भी बनानी है। देखो हमारा ना एक कंसेप्ट आएगा, मैं अगर आपको बताऊं कि रीमार्केटिंग या ओमनी चैनल मार्केटिंग। दीपांशु, आपने जैसे इंटर्नशिप की है, और आई थिंक दीपांशी ने भी की है। ठीक है, तो यस सर। क्या आपको इस बारे में पता है कुछ, दोनों को, जो कंसेप्ट जो नाम मैंने अभी लिए है? दोबारा दोबारा बताना बताना सर सर एक क्या? बार। मैंने बोला है ओमनी चैनल मार्केटिंग, क्या आपको पता है इसके बारे में? नहीं सर। नहीं पता, नहीं सर, राइट, बताया नहीं। ठीक है। हाँ, नहीं बताया। रीमार्केटिंग के बारे में बताया, रीमार्केटिंग, दीपांशी और सर दीपांशु। सर कोई टारगेटेड कस्टमर्स को बार बार ऐड दिखाना। हाँ, बट ये होगा कैसे, होगा कैसे ये? सर ये नहीं पता, क्योंकि ये नहीं ये पता, ना कोई कोई ऐड। बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। ये सब। ये चीजें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे हर जगह अवेलेबल होना जरूरी है। ठीक है,
क्योंकि जो मैंने ओमनी चैनल मार्केटिंग का नाम बोला है, ओमनी चैनल का मतलब यही है कि अगर आप मान लीजिए अमेज़न एक बार ओपन करते हो, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं पे भी चले जाओ, अगर वो एड रन कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, सो यू विल सी द एड ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो वो क्या कर रहे हैं कि आपको सेम प्रोडक्ट जो आपने एक बार देखा है वहां पे, सो वो हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वो इसका मतलब क्या है कि वो आपको हर प्लेटफॉर्म पे ट्रैक कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। दैट इज कॉल्ड ओमनी चैनल मार्केटिंग। क्लियर हुआ दीपांशु और दीपांशी? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के लिए हमारे हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म का ज्ञान तो होना चाहिए ना पहले। सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमें अवेलेबल भी होना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो आंसर मिल गया होगा अब आपको कि भाई हम लोग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से काम नहीं चला सकते कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं खुद पर्टिकुलरली पसंद नहीं करता और चीजें चलाना, मैं फेसबुक को ज्यादा पसंद करता हूँ, और लिटरली बोलूं मैं फेसबुक से ही काफी अच्छा मैंने लाइफ में अर्न किया है, ठीक है। तो मेरे को और प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलाता हूँ थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एडवर्टीजमेंट के लिए मैं सारे यूज करता हूँ। ओके, ओके सर। अभी किसी का और कुछ क्वेश्चन है? किसी का और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? दीपांशु, दीपांशी, तुम लोगों, अरे तुम दोनों मतलब नोन हो गए एक दूसरे के, ब्रदर सिस्टर टाइप हो गया, क्योंकि नाम भी सेम है और इंटर्नशिप भी सेम जगह की है, पढ़ भी सेम जगह रहे हो। नहीं नहीं सर, वैसे एक क्लास में नहीं पढ़ते सर। हैं। अच्छा, ठीक है। नहीं, कॉन्सिडेंस है, नाम कोइंसिडेंस नाम नहीं। भी सिमिलर से है ना, दीपांशु दीपांशी, इसलिए बोला। ओके, किसी का कोई डाउट नहीं है अभी? नो सर। दीपांशु, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? वहां जैसे इंटर्नशिप की थी तो तुमने क्या क्या सीखा, मतलब ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि कितना कुछ सिखाया गया है तुम्हें वहां पे, और बच्चों को भी थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्या क्या चीजें होती है डिजिटल मार्केटिंग में। कुछ शेयर करना चाहोगे दीपांशु? हाँ जी सर, मेन उसमें हमने सर थोड़ा एसईओ का ओवरव्यू लिया था। ओके, और सर वो थोड़ी बहुत मेटा एड्स, फेसबुक एड्स वगैरह उन्होंने बताई थी सर ने हमें। मेटा एड्स तो कंपलसरी है, मेटा एड्स के बिना तो आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग ही अधूरी है। हाँ जी सर, वो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ वगैरह बताया था उन्होंने। ओके, सर और एक और प्रैक्टिकल रिपोर्ट इतना बताई नहीं थी। करवाया था क्योंकि हमने ऑनलाइन की थी अच्छा, इंटर्नशिप, तो ओके। प्रैक्टिकल इतना नहीं हाँ जी होगा। सर। तो आपको लगता है यहाँ पर हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन तो यहाँ पे भी है? नहीं सर, हो मैं थोड़ा जाएगा टाइम में सर। ऑफलाइन। टाइमिंग भी तो कम थी ना सर, 45 डेज की इंटर्नशिप में सारा कवर नहीं करवा पाई। हम्म, ओके। सो मतलब एसईओ और फेसबुक एड्स, ये दो चीजें ही सिखाई थी आपको मेटा एड्स? यस सर, बेसिकली तो यही करवाया था, एसईओ अच्छा, और पीपीसी के बारे में और गूगल माई हम्म, बिजनेस के बारे में। ओके, ठीक है। वेब एनालिटिक्स के बारे में कुछ करवाया था? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं करवाया था। नहीं सर, नहीं ये नहीं करवाया? करवाया। तो नहीं एसईओ सर। तो एसईओ तो इसके बिना अधूरी ही है बिल्कुल। एसईओ का तो मेजर पार्ट है ही है वेब एनालिटिक्स, तब भी नहीं करवाया? नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। सर सोशल बुक मार्किंग करवाई थी उन्होंने, ज्यादा वो इसमें तो नहीं किया बैक, था, वो बैक तो एंड ऑफ पेज का हो गया ना वो तो। में। हाँ जी, हाँ जी सर। हम्म, यस सर। हम्म, सर
जी अच्छा, नोट्स चेक कर रहे हो? ऑडिट रिपोर्ट। हाँ जी हाँ जी ऑडिट रिपोर्ट? हाँ जी सर। कीवर्ड ऑडिट रिपोर्ट? रिसर्च सर। ऑडिट रिपोर्ट कौन से टूल से सिखाई थी? स्क्रीमिंग फ्रॉग? यस सर। नहीं नहीं सर, वैसे ही सैमरश और स्क्रीमिंग फ्रॉग रिसर्च। दोनों करवाए थे सर। हम्म, ओके। वैसे एक टूल बहुत है, आई थिंक मोर देन इनफ है। स्क्रीमिंग फ्रॉग में बहुत कुछ बता देता है। और ईमेल मार्केटिंग में मेल चिम्प उन्होंने करवाया था थोड़ा सा। ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर है। यस सर। हम्म। तो ईमेल मार्केटिंग में ईमेलर्स बनाने भी सिखाए थे, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए ईमेल्स की? बस हल्का सा ओवरव्यू दिया था सर, कोई इन डेप्थ में कोई भी अच्छा, टॉपिक नहीं इन था। डेप्थ नहीं बताया। ओके, ठीक है। तो ये पेड थी या अनपेड थी इंटर्नशिप? सर पेड थी। मतलब आपने पे मतलब किया था या उन्होंने आपको? हमने पे किया था सर। अच्छा, इंटर्नशिप कम, ये सर कोर्स ज्यादा था, ऐसा कह क्या सकते था? हैं। कोर्स ही था सर, ये इंटर्नशिप तो सर नाम नाम कोर्स की था? थी। यस सर। तो कितने लिए थे आपसे इन्होंने? 6500 सर, 45 डेज के लिए। 6500? यस सर। Yes. चलो, सही है। चलो फिर, अभी किसी का कोई डाउट नहीं है या कुछ डिस्कस नहीं करना है तो फिर एंड करें, या कुछ डिस्कस करना है तो आप कर सकते हो। सर एफिलिएट और इसमें क्या फर्क है, डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में? ओके, एफिलिएट मार्केटिंग मेरा फेवरेट टॉपिक। ओके, सो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या चीज है कि आपका एफिलिएशन हो जाना किसी मतलब आप किसी के एफिलिएट हो जाते हो, मतलब आपके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं है, आप दूसरों का प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो। अब इसमें तीन चीजें आती है, एक एफिलिएट मार्केटिंग आती है, एक ड्रॉप शिपिंग आती है, और एक आता है आपका सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग और रीसेलिंग। ठीक है। अब एफिलिएट और रीसेलिंग और ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंसेस रहते हैं? ड्रॉप शिपिंग में आपका व्हाइट लेबल करके आप प्रोडक्ट सेल करवाते हो, मतलब कि मान लीजिए चाइना में कोई मैन्युफैक्चरर है, आपने उससे टाई अप किया कि भाई आप मेरी ब्रांड का लोगो लगा के आपको जो मैं एड्रेस दूंगा वहां पे डिलीवर आपको करवाना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। मतलब आपने क्या किया, आपने अपना कट रख के उसको आगे पेमेंट भेजी और उसने डिलीवर कर दिया एंड यूजर को प्रोडक्ट। ठीक है, आपका काम तो सिर्फ इतना है ट्रेडिंग कि टाइप हो गया ना ये, जैसे हम किसी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करते हैं अपनी स्टैंपिंग करके, ये चीज होगी। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि ट्रेडिंग प्रॉपर नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप अपने पास माल स्टोर करके रखते हो, या फिर आप अगर माल स्टोर नहीं भी कर रहे हो तो व्हाइट लेबल आपको खुद करना पड़ता है कई बार। ठीक है, व्हाइट लेबल का मतलब जो है लोगो आप खुद लगाते हो, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या है, लोगो वही लगा के देते हैं आपको। ठीक है, उनको एक बार प्रोवाइड कर देते हो आप, राइट? ठीक है, सो यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, और एक है आपका रीसेलिंग। रीसेलिंग में रीसेलिंग भी सिमिलर ही है काइंड ऑफ। ठीक है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है आपका कि प्रोडक्ट किसी और का है, आप सिर्फ कस्टमर वहां तक लेकर जाते हो, आप रेट में छेड़खानी नहीं कर सकते। जबकि ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग में आप दोनों में रेट अपनी मर्जी का लगा सकते हो। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होगा, जो रेट सामने वाले पर्सन ने डिसाइड किया हुआ है उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ले जाके आप उनसे ही परचेज करवाते हो। ठीक है, यहाँ पर आप खुद सेल कर रहे हो, वहां पर आपका जो मेन वेंडर है वो सेल कर रहा है, आप सिर्फ कस्टमर ले जाने का काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं बात करूं, और एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन ही पॉसिबल है, बट एफिलिएट और या आज का डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही टॉपिक है, या डिजिटल मार्केटिंग के आने के बाद आया, बट ऐसा कुछ नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सालों से चल रहा है, बहुत पुराना है। आपने LIC का नाम सुना है सबने? सर कमीशन LIC, टाइप हो गया ना फिर तो ये मार्केटिंग की, हम वहां पे उनको कस्टमर दे यस रहे हैं सर। और वो हमें कमीशन मिल रहा है उसके, काइंड ऑफ ये चीज बिल्कुल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जो है ये नहीं सोच सकते कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये दोनों में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां से आप एफिलिएशन ले सकते हो, जैसे अमेजोन है, अमेजोन का आप एफिलिएशन ले सकते हो। आप अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट अपने लिंक के थ्रू बिकवाओगे तो आपको कमीशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग कुछ इस तरीके से वर्क करता है।
बट मैं सजेस्ट करूंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग मतलब डायरेक्टली स्टार्ट ना करें, इसको सीखने के बाद स्टार्ट करें। और कस्टमर अगर लाना आता है आपको, कस्टमर लेके आ सकते हो। तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करवा सकते हो। तो बेसिकली आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो कस्टमर लाने के लिए, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर ला सकते हो तो आप किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएशन लेके, ठीक है, आप उनको सेल करवा सकते हो। सर जैसे अपने टेलीग्राम वगैरह पे चैनल आते हैं कि वो ऐड आती है कि आप इस पे जाके क्लिक करो, आपको ऑफर्स वगैरह देते हैं, एफिलिएट ही हो गया वो सारा। वो सारा एफिलिएशन है। उसमें वो क्या अमेजोन का कर रहे पेज हैं, खोलते हैं। वो अपना यूजर बेस क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे मेन एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे मेन कोर फंडा जो है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है उसमें, तो यही है कि पहले आप अपनी ऑडियंस बिल्ड करना सीखो। अगर आप ऑडियंस बिल्ड करने में सक्सेसफुल नहीं हो, देन यू विल डेफिनेटली गेट फेल इन एफिलिएट मार्केट, यू विल नेवर सक्सीड। आप लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं लेके चल सकते फिर उसको। और कुछ पूछना है? और कुछ नहीं पूछना, फिर एंड करें सेशन आज का। सर मंडे या कल सर ट्यूसडे? कल क्लास है या कल छुट्टी है सर? कल कल ऑफ है आपका, संडे ऑफ है। ओके सर ओके। इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अमन, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्या जो पूछना चाह रहे हैं, मुझे क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया। सर जैसे ये ऑनलाइन सेलिंग होती है फ्लिपकार्ट अमेजोन, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है या नहीं? देखिए, ऑनलाइन सेलिंग होती है, वो भी एक तरीके की एफिलिएशन ही है, क्योंकि प्रोडक्ट उनका खुद का नहीं होता। पहली चीज, वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को वहां पे प्रोडक्ट लिस्ट करने दे रहे हैं, ठीक है, उनके रेट पे। वो बेसिकली टू टू स्टेप एफिलिएट प्रोग्राम जो है यूज करते हैं। एक स्टेप पे वो खुद एफिलिएशन करते हैं अपने वेंडर्स की। क्योंकि वो कस्टमर ही लाके दे रहे हैं उनको। और दूसरे स्टेप में हम लोगों को एफिलिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम भी बिकवाएं तो हमारे को भी कमीशन मिल जाएगा। तो वो टू स्टेप वो कर रहे हैं यूज। क्लियर है अमन? और वो खुद के भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इसलिए माने जाते हैं। तो सर फ्लिपकार्ट वगैरह तो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर नहीं आ जाएगी? क्या 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 मतलब हर्षित, क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? तो जैसे अपना एफिलिएट के अंडर सर डिजिटल के अंडर नहीं आएगी फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से वगैरह तो? बिल्कुल आएगा, डिजिटल के अंदर आएगा। देखिए, सर, मेन क्या है कि आपको ट्रैफिक लेके आना चाहिए, कस्टमर को लेके आना, उसको अपने पास बनाए रखना, जिसको हम रिटेंशन बोलते हैं, ठीक है, वो आना चाहिए। आप कुछ भी सेल आउट कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपके पास अगर कस्टमर बुलाने की पावर है, चाहे वो आप पेड मेथड से बुला रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनिक मेथड से बुला रहे हो, जैसे जो कि हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। सो आपके पास कस्टमर आ गया, और उसको आपने किसी तरीके से ऑडियंस में कन्वर्ट कर लिया अपनी, कि भी आप जब चाहे उसको पिच कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, कैसे भी करके। चाहे वो ईमेल के थ्रू हुआ, चाहे वो फोन नंबर के थ्रू हुआ, उसके व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हुआ, चाहे वो एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू हुआ, चाहे पुश नोटिफिकेशन के थ्रू हुआ, तो काफी सारे मेथड्स हैं उसके, ठीक है। तो आप जो है किसी भी मेथड के थ्रू अगर उसको रेगुलर बेसिस पे पिच कर पा रहे हो, अपनी ऑडियंस इस तरीके से बना लिया आपने, तो आप जो है इजी वे में जो है किसी का भी प्रोडक्ट सेल करवा सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी ऑडियंस को वहां तक भेजना है, उस वेंडर तक, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आप भी खुद से भी सक्सेसफुल हो सकते हो इस चीज में। क्लियर है हर्षित? यस सर। हम्म। ओके, फिर एंड करें आप सेशन, या कुछ पूछना है और किसी को? सर डोमेन होस्टिंग वगैरह खरीदनी पड़ेगी हमें इसमें, वेबसाइट बिल्डिंग में? देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक तो नहीं खरीदनी पड़ेगी। जब आप लाइव किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे तब खरीदनी पड़ेगी। क्लाइंट के लिए काम करोगे, अपने लिए काम कर रहे हो तो नीड नहीं है अभी के लिए। लेकिन अगर आपको कोई लाइव वेबसाइट बनानी है अपने लिए भी, कि आपको जो है मार्केट में लॉन्च करना है कोई बड़ा प्रोजेक्ट, या कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी, ठीक है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डोमेन होस्टिंग ले लो पेड, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको जो पेड वाला एक्सपीरियंस है वो मैं फ्री में करवा दूंगा। मतलब मैं फ्री वाली होस्टिंग वगैरह आपको दिलवा दूंगा, लेकिन वो क्लाइंट के लिए यूज तो नहीं सर करूंगा।
जैसे सर मेरा अपना सैनिटरी गुड्स का प्रोडक्ट है, तो सर जैसे अपना ब्रांड निकालने की उस पे है, तो सर जैसे हम्म। उसकी मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो उसमें भी नीड पड़ेगी पेड लेने की या नहीं होगी सर उसमें? हाँ, उसमें पड़ेगी आपको। आप क्या कर ठीक है सकते हो, सर। अगर आप यहाँ पे सारे यार दोस्त हो तो आप एक 100 वेबसाइट्स का 100 वेबसाइट्स बनाने के लिए एक कंबाइंड होस्टिंग प्लान ले सकते हो, जो कि आई थिंक 3,500-4,000 रुपए तक का आ जाएगा, जिसमें एक डोमेन नेम भी फ्री मिलेगा आपको, जिसकी वर्थ 500-700 रुपए होती है। ठीक है, और अगर आप कूपन वूपन लगा दोगे तो शायद 3,000 या 3,100 के आसपास जो है आपको 100 वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग मिल जाएगी, जिसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो, अलग अलग डोमेन बाय करके उनसे कनेक्ट करके। ओके, तो आप वो भी ओके। कर सकते हो मिलजुल के, अगर करना चाहो तो। तो सर इसमें जैसे आप हमें वेबसाइट बनाना भी सिखाओगे, डिजाइनिंग वगैरह टाइप ऑफ, ये चीजें भी सारी आप सिखाओगे आगे? हाँ, आएगी। मतलब मैं आपको गाइड कर दूंगा प्रॉपर वे में। ठीक है, कि आपको उस लेवल तक का गाइड कर दूंगा कि आप खुद से बना पाओ, अगर प्रैक्टिस करते हो अच्छे से। प्रैक्टिस आपके ठीक हाथ है में सर। है। सर नहीं तो कोई भी डाउट हो सर फिर तो वहाँ सेक्टर 14 में ले ही सकते हैं आके, वहाँ पे कॉलेज हाँ में ना किसी। बिल्कुल, एनी टाइम, 9 to 6 तो एनी सर आप टाइम आप वहाँ आ सकते हो। कितने से कितने बजे तक? 9 to 6, ओके सर। मतलब कभी कभी 5 भी हो जाते हैं, जैसे आज हो गए थे। ठीक है, 5 5:30 हाँ बजे जी तक हाँ जी हम हाँ जी। निकल गए थे आज। हाँ। ठीक है सर। ठीक है, और अदरवाइज कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हो आप मेरे को 9 to 6 में कभी भी। हाँ जी सर। ओके। ओके, सो अभी किसी का डाउट है कुछ, या एंड करे सेशन? और ये वाला काम सब कर लेना आज, यूजर नेम वाला, और थोड़ा सा प्रोफाइल पिक और कवर पिक वाला। ठीक है, ताकि आपका प्रोफाइल अच्छा दिखे, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाए अभी से। तो सर जो इसमें जैसे बायो वगैरह आपने लिखा होता सर, तो उसके लिए कैसे लाइंस वगैरह ऐड कर सकते हैं हम उसमें? चैट जीपीटी का यूज कीजिए। आपको जिस फील्ड में जाना है, उस फील्ड से रिलेटेड 10-12 प्रोफाइल्स देखो कि उन लोगों ने कैसे काम किया हुआ है। ठीक है, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको देखो, जिनके फॉलोवर्स अच्छे हैं उनको देखो। ठीक है, जब आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि आपका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए। ठीक है सर। हाँ, इसको हम लोग बेसिकली कॉम्पिटिटर एनालिसिस बोलते हैं सिंपली। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस आपका मेन है, जो रहेगा ही रहेगा। चाहे आप मार्केटिंग का कोई भी पार्ट ले लो, चाहे आप एसईओ ले लो, चाहे आप पेड एडवर्टीजमेंट ले लो, हर एक में कॉम्पिटिटर एनालिसिस रहेगा। सर इसमें तो एक्चुअली मेन तो आपको जो भी आपके प्रोफाइल विजिट कर रहे हो तो आपके बायो वगैरह मेन देख के ही आपको पहले तो देखो, आता है उस पे। इसमें आपको और चीजें पता चलेगी जब हम लोग एसईओ वाले पार्ट पे आएंगे, तो वो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या वर्क कर रही है सारी पीछे बैकएंड पे, कि आप क्यों उनको मिल रहे हो। ठीक है, और वो क्यों आपके पास मतलब वो क्यों आपका प्रोफाइल ओपन करें। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको तब बताऊंगा। ओके सर। हम्म। अभी और किसी को कुछ नहीं पूछना तो एंड करें भाई। कोमल, कोमल क्लास में हो? चलिए, अच्छा, बस थम्स अप दिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर मैं ऐड कर रहा हूँ सेशन आज का। ठीक है, और मंडे मिलते हैं क्लास में सेम टाइम पे। ओके सर। ओके। ओके सर। ओके। ओके सर।